सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, एक व्यंग्य श्रृंखला शुरू करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। इसे लेकर आ रहे हैं डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा। इस श्रृंखला का नाम होगा खरी खरी। ये व्यंग्य श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग्य श्रृंखला को सुन भी सकते हैं। तो हर सोमवार तमाम समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों पर सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा की खरी खरी। इस श्रृंखला की आज की कड़ी में आप सुनेंगे उनका व्यंग नींद क्यों रात भर नहीं आती। सरकार जी बहुत ही कम सोते हैं, या फिर कहा जाए तो लगभग सोते ही नहीं हैं। बस सोते जरूर हैं, हर रोज 3 घंटे जरूर सोते हैं। पर ये 3 घंटे का सोना भी कोई सोना है? सरकार जी 18 घंटे काम करते हैं, बाकी सब कुछ सिर्फ 3 घंटे में करते हैं और शेष बचे 3 घंटे सोते हैं। कहते हैं बुढ़ापे में नींद कम ही आती है। बहुत से लोग बुढ़ापे में 3 घंटे से भी कम सोते हैं, पर सरकार जी बूढ़े थोड़े ही ना है। सरकार जी की कम नींद बुढ़ापे की वजह से नहीं है, सरकार जी की कम नींद तो किसी और ही वजह से है। बुढ़ापे के अलावा कई सारी बीमारियों में भी नींद कम हो जाती है। रात भर खांसने वाले मरीज तो ना खुद सोते हैं और ना ही औरों को सोने देते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क के कुछ विकारों में और कुछ मानसिक रोगों में, अवसाद आदि में भी नींद कम हो जाती है। पर सरकार जी की नींद इन वजहों से कम नहीं है। सरकार जी का स्वास्थ्य तो बहुत ही अच्छा है, और ईश्वर करे उनका स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा बना रहे। बाज लोग जो कुछ नशा वगैरह करते हैं ना, उन्हें भी नींद आने में दिक्कत होती है, और उस समय विशेष रूप से दिक्कत होती है जब उन्हें नशा ना मिले, या तो वे नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे हों। और शायद हमारे सरकार जी को तो काम के अतिरिक्त और किसी तरह का नशा तो शायद ही है। शायद सरकार जी को देश की दशा के कारण ही कम नींद आती है। क्या करें, सरकार जी ने देश की दशा ही ऐसी कर दी है कि उनकी ही नहीं, हमारी ही नहीं, सभी की नींद उड़ गई है। खैर, सरकार जी को तो प्रैक्टिस थी कम नींद की। सरकार जी तो गुजरात से ही कम नींद की प्रैक्टिस करके आए थे, पर अब हमारी नींद भी गायब है। पहले आती थी और खूब गहरी आती थी, पर अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है, बल्कि अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। पहले नोटबंदी आई, उसकी वजह से नींद गायब हुई। थोड़ा नींद आना शुरू ही हुई थी कि जीएसटी लग गई, फिर नींद गायब। जीएसटी के बाद महंगाई, कोरोना, लॉकडाउन, और लॉकडाउन ऐसा कि आंखें बंद करो तो अपने घरों को लौटते मजदूरों के वीडियो आंखों के सामने घूमने लगते। चिलचिलाती धूप में नंगे पांव छोटे छोटे बच्चों के साथ वापस लौटते मजदूर, रास्ते में खाने और पानी को तरसते मजदूर, पुलिस की लाठियां खाते मजदूर। सरकार जी तो हर रोज 3 घंटे सोते थे, सोते रहे, पर हमारी नींद तो गायब ही हो गई। फिर कोरोना गॉन हो गया। सरकार जी ने भी कहा कि कोरोना चला गया है। हमने भी कोरोना वायरस को बाय बाय कह दिया, लेकिन ये कमीना कोरोना फिर वापस आ गया। हमारी बाय बाय का लिहाज भी नहीं रखा, और जब आया तो और अधिक जोर शोर से आया। हमारी नींद फिर गायब हो गई। सोने के लिए आंखें बंद करते तो कानों में चीख पुकार गूंजने लगती, आंखों के सामने तरह तरह के दृश्य घूमने लगते। कभी ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर के लिए पुकार लगाते मरीजों के रिश्तेदारों की आवाज गूंजने लगती, तो कभी शमशानों पर लगातार जलती चिताओं की लपटें दिखाई देने लगती। कभी गंगा जी में तैरते शव दिखाई देने लगते, तो कभी गंगा किनारे बनी कब्रें दिखाई देने लगती। नींद आती तो कैसे आती? फिर कुछ ठीक होने लगा, नींद आने लगी। हालांकि कुछ उचटती हुई सी आती थी। पता था इतनी महंगाई है, ढंग से नींद आए भी तो कैसे आए, पर फिर भी नींद आ ही जाती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर नींद गायब हो गई। सोने की कोशिश करते तो आंखों के सामने असम में घायल व्यक्ति के ऊपर कूदता हुआ आदमी नजर आता।
गोरखपुर घूमने गया हुआ वो आदमी जिसे पुलिस ने मार दिया नजरों के सामने आ जाता है। लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक आंदोलन करते किसानों को कुचलती थार जीप आंखों के सामने घूमने लगती। नींद फिर आंखों से दूर चली गई। पर सरकार जी को नींद आती थी, आती है और आती रहेगी। 3 घंटे ही सही पर उन्हें अच्छी गहरी नींद आती है। उन्हें इन सब बातों की आदत है। हमारा क्या है, हमें कौन सा देश चलाना है जो नींद पूरी करें। बस सरकार जी को नींद आती रहे, अच्छी गहरी नींद आती रहे। देश तो आखिर उनको ही चलाना है। पर अगर ऐसे ही देश चलता रहा तो हमारी नींद तो गायब ही रहेगी। मिर्जा गालिब तो कह ही गए हैं, आजकल के हालात के बारे में ही कह गए हैं, हमारे जैसे लोगों के बारे में ही कह गए हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा की व्यंग श्रृंखला खरी खरी। आज का शीर्षक था नींद क्यों रात भर नहीं आती। श्रोताओं, सहकार रेडियो इंटरनेट पर विभिन्न माध्यमों से अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और सहकार रेडियो की वेबसाइट सहकाररेडियो.com। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।